नंबर 5 तासीसुन नज़र, नंबर 6 तक़वीमुल अदिल्ला फ़िल फ़ुसूल, नंबर 7 अल अनवार फ़िल उसूल और नंबर 8 अल असरार फ़िल उसूल वल फ़ुरू। इन चारों किताबों के मुसन्निफ़ एक हैं, वो हैं इमाम अबू ज़ैद दब्बूसी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 430 हिजरी। अल्लामा इब्न खल्लिकान रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 681 हिजरी ने लिखा था, वहुवा अव्वलु मन वज़ा इल्मुल खिलाफ व अबरज़हु इलल मौजूद। ये सबसे पहले आदमी जिन्होंने इल्मुल खिलाफ यानी इख्तिलाफुल फ़ुक़हा की बुनियाद डाली है और बाकायदा इन्होंने इस मुनफरिद इल्म को इन्होंने ज़ाहिर किया है। यानी अल्लामा इब्न खल्लिकान की राय ये थी, ये जो फ़ुक़हा के इख्तिलाफ़ात हैं, देखिए एक तो है क़वाइद, वो अलग चीज़ है, एक है फ़ुक़हा के इख्तिलाफ़ और उसके दलाइल बयान करना। इस फ़न को सबसे पहले किसने लिखा? तो अल्लामा इब्न खल्लिकान की राय थी कि सबसे पहले अल्लामा दब्बूसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है तासीसुन नज़र में, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। सही बात यह है कि इनसे पहले 2 किताबें इस फ़न पर मौजूद हैं जो इस वक्त तबा भी हैं। उन 2 हज़रात ने सबसे पहले इख्तिलाफुल फ़ुक़हा को लिखा है। नंबर 1 इमाम अबू जाफ़र तहावी और उनसे पहले अल्लामा इब्न जरीर तबरी। तो अल्लामा इब्न जरीर तबरी मुतवफ़ा 310 हिजरी, उनकी किताब इख्तिलाफुल फ़ुक़हा, और इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 321 हिजरी, उनकी किताब भी है इख्तिलाफुल फ़ुक़हा। तो इख्तिलाफुल फ़ुक़हा के नाम से ये 2 किताबें इनसे पहले लिखी गई, इसलिए गोया ये इस फ़न के मूजिद नहीं है। यानी ये जो अल्लामा इब्न खल्लिकान ने इनको मूजिद कहा, यह बात दुरुस्त नहीं है। मूजिद इनसे पहले ये हज़रात गुज़रे हैं, उन्होंने इख्तिलाफुल फ़ुक़हा पे काम किया, अलबत्ता इन्होंने तनक़ीद तहज़ीब करके उसे एक नुमाया अंदाज में और मुफीद अंदाज में इन्होंने उसको शाया किया। अब ये जो इनकी किताब है तासीसुन नज़र, बकिया किताबों में 2 किताबें इस वक्त इनकी तबा है। इन 4 में से तासीसुन नज़र तबा है और तक़वीमुल अदिल्ला फ़िल उसूल तबा है। बकिया 2 किताबें इस वक्त तबा नहीं है। ये जो इनकी तासीसुन नज़र है, इसमें इन्होंने इमाम अबुल हसन करखी और अल्लामा जस्सास रहमहुल्लाह के जो मज़ामीन हैं उनसे इस्तिफ़ादा करके क़द्र तफसील के साथ इसको लिखा, और इसमें हनफ़ी फ़ुक़हा का उसलूब इन्होंने इख्तियार किया है और इन्होंने जा बजा तफ़रीआत और फ़िक़ी फ़वाइद और निकात और मसाइल का भी तज़किरा किया। इस किताब को इन्होंने 9 अबवाब पर तक़सीम किया है, 9 अज्ज़ा हैं तासीसुन नज़र में। इसमें इन्होंने ये किया, मसलन अब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का इख्तिलाफ़ साहिबैन के साथ, अब मसलन एक बाब में ये बयान किया, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ हैं, साहिबैन की आरा एक तरफ है, वो मसाइल। दूसरा मसलन तरफ़ैन एक तरफ हैं, इमाम अबू यूसुफ़ एक तरफ हैं, उनके उसूल क्या हैं, किस उसूल पे उन्होंने इख्तिलाफ़ किया। फिर एक बाब वो कायम किया जिसमें शेखैन एक तरफ हैं और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह दूसरी तरफ हैं, उनके उसूल और मिसालें लिखी। एक बाब ये लिखा कि जिसमें आपके तलामिज़ा सब एक तरफ हैं, जैसे इमाम अबू यूसुफ़ मोहम्मद, इमाम ज़ुफ़र हसन बिन ज़ियाद, इमाम साहब की राय एक तरफ है, उन मसाइल को लिया। उन मसाइल को भी एक बाब में लिया जहाँ इन शागिर्दों का आपस में इख्तिलाफ़ है। मसलन इमाम अबू यूसुफ़ और मोहम्मद एक तरफ राय है, इमाम ज़ुफ़र और हसन बिन ज़ियाद इन हज़रात की राय अलग है, ऐसे मसाइल भी बयान किए। वो मसाइल भी लिए जिसमें इमाम साहब और इमाम मालिक के दरमियान में इख्तिलाफ़ है और वो इख्तिलाफ़ी चीज़ें भी इन्होंने ज़िक्र की, उनके उसूल लिखे। इस तरह इमाम साहब और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान इख्तिलाफ़ और उनके उसूल और उन उसूलों पर मुस्तंबत होने वाली जुज़ियात और मसाइल। तो इन्होंने गोया अपनी इस किताब को 9 अबवाब पर तक़सीम किया है और उसमें हर एक के उसूल अलग लिख कर और उन पर उन मसाइल की तफ़रीआत को ज़िक्र किया। इसलिए अगर कोई इख्तिलाफुल फ़ुक़हा को समझना चाहे कि फ़ुक़हा में इख्तिलाफ़ क्यों होता है, उसकी वजह क्या होती है, वो इस तासीसुन नज़र को पढ़े। मुख्तसर किताब है मगर बड़ी मुफीद है। उमूमन ये सवाल अक्सर ज़हन में आता है, फ़ुक़हा में क्यों इख्तिलाफ़ हुआ, इख्तिलाफ़ की क्या वजह रही, हर एक के पास क्या बुनियाद थी, किस उसूल पर उन्होंने दूसरे से इख्तिलाफ़ किया। तो उन उसूलों को समझना ताकि मालूम हो कि माज़अल्लाह इनमें ये इख्तिलाफ़ ख्वाहिशात की वजह से नहीं था, हर एक ने अपनी बात को अक़रब इलन नुसूस देखते हुए उन्होंने बात ज़िक्र की। उमूमन हर एक का इस्तिदलाल या कुरान से होता है या हदीस से, उन्होंने वो चीज़ें उसमें बयान की होती हैं। तो बहरहाल ये 9 जो अबवाब है ये बड़े मुफीद हैं, किताब भी मुख्तसर है
मुमकिन हो तो इसका मुताला किया जाए। ये रिसाला सईद कंपनी कराची से तबा हुआ है, जिसमें हर असल के तहत उन्होंने मिसालें भी दी हैं, तत्बीक भी जिक्र की है, कानून का मंशा और उसकी मुराद भी बयान की है। तो गोया ये इनकी पहली किताब थी तासीसुन नज़र। इनकी दूसरी किताब है अल असरार फिल उसूल वल फुरूअ। इस किताब के बारे में हाजी खलीफा रहमहुल्लाह ने लिखा कि एक ज़ख़ीम जिल्द में है और इसका आगाज़ होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से। तो गोया 5वें नंबर पर जो किताब हमने पढ़ी वो थी तासीसुन नज़र जो तबा है, और एक किताब जो गोया 6ठे नंबर पर वो अल असरार फिल उसूल वल फुरू जो किताब इस वक्त तबा नहीं है। 7वीं जो किताब थी अल अनवार फिल उसूल, ये किताब मुख्तसर है और ये भी तबा नहीं है। हाजी खलीफा ने कश्फ़ुज़्ज़ुनून में लिखा है कि इन्होंने ये किताब लिखी और उसका आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आला मंज़िलतल मुमिनीन से किया, लेकिन ये किताब भी तबा नहीं है। अलबत्ता 8वीं तक़वीमुल अदिल्ला फिल उसूल, ये किताब इनकी तबा है। ये किताब इस वक्त एक जिल्द में तबा हो चुकी है। इसका आगाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से है और इस किताब की शरह अल्लामा फ़खरुल इस्लाम बज़दवी मुतवफ़ा 482 हिजरी ने लिखी है, जो नहायत मोतबर है। और इस किताब का इख्तिसार किया है अल्लामा अबू बकर मोहम्मद बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 512 हिजरी ने मुख्तसर तक़वीमुल अदिल्ला लिद्दब्बूसी के नाम से। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि अल्लामा दब्बूसी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 किताबें लिखी हैं, जिस इस वक्त उनमें से मारूफ़ 2 किताबें हैं, तक़वीमुल अदिल्ला और तासीसुन नज़र। नंबर 9 अल मुअतमद। इमाम अबुल हुसैन बसरी मुअतज़िली मुतवफ़ा 436 हिजरी। ये किताब दर हकीकत अब्दुल जब्बार मुअतज़िली मुतवफ़ा 415 हिजरी की अल अमद की शरह है। तो अल अमद गोया इनके ये उस्ताद हैं अब्दुल जब्बार, गोया उनकी वो किताब मंजिल मतन की थी, इन्होंने उसकी तशरीह की। उसूल फ़िक़्ह पर जो 4 किताबें अरकान कहलाती हैं, जिन्हें अरकान अरबा कहा जाता है, उसमें ये दोनों किताबें शामिल हैं, अल अमद भी और उसकी शरह अल मुअतमद भी। और मैंने बात अर्ज़ की इमाम गज़ाली की अल मुस्तस्फ़ा और अल्लामा जुवैनी की अल बुरहान। तो इन 4 किताबों को अल्लामा इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुक़द्दमे में बुनियादी किताबों में शुमार किया है। यहाँ बतौर फ़ायदा के मुक़द्दमा इब्न खल्दून को अपने मुताले में ज़रूर रखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर असल न पढ़ सकें तो आप इसका तर्जुमा पढ़ लें। इसका तर्जुमा मकतबतुल मीज़ान से तबा हो चुका है। ये तारीख़ इतनी मुफीद नहीं जितना इसका मुक़द्दमा मुफीद है। तारीख़ में ज़्यादा मुफीद अल बिदाया व निहाया है, जो हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 774 की है। देखें, बिदाया का माना होता है आगाज़। इन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और उससे भी पहले कायनात से इन्होंने शुरू किया, कायनात कैसे शुरू हुई, और निहाया इन्होंने क़यामत की अलामात भी उसमें बयान की हैं। इस एतबार से उसका नाम है अल बिदाया वन। यानी गोया किताब को कायनात के आगाज़ से शुरू करके कायनात के इख्तिताम पर ख़त्म किया। तो इसमें 771 साल की तारीख़ है अल बिदाया वन निहाया। तो तारीख़ में तो आप बिदाया को पढ़ें, इसलिए कि इब्न कसीर मुहक्किक आलिम है। कोई भी ऐसा गैर मुस्तनद वाक़या आए उमूमन उस पर जरा करते हैं, गैर मुस्तनद रिवायात की निशानदेही करते हैं, रुवात पे कलाम भी जिक्र करते हैं। अगरचे इन्होंने इल्तिज़ाम तो नहीं किया, लेकिन एक हद तक किया। तफसीर इब्न कसीर में तो इल्तिज़ाम रखा है, ऐसी रिवायात पर ज़रूर कलाम किया रुवात पे। अल बिदाया में इल्तिज़ाम नहीं किया, लेकिन बहरहाल फिर भी ऐसी रिवायात और वाक़यात पे इन्होंने नक़्द व जरा किया। तो इसलिए मैंने बात अर्ज़ की कि मुक़द्दिमा आप कौन सा पढ़ें, मुक़द्दिमा इब्न खल्दून। इस मुक़द्दमे का अब तक एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 42 ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। यूरोप की यूनिवर्सिटियों में इस मुक़द्दमे को निसाब में रखा गया। इसमें कौमों के उरूज व ज़वाल के असबाब हैं, कौमें कब तरक्की करती हैं, कब ज़वाल आता है, ममलिकत को कैसे चलाया जाता है, एक हुक्मरान में क्या औसाफ होने चाहिए, और जब वो अपने निज़ाम को कायम करे किन चीज़ों पर वो तवज्जो दे, रियाया को किन से फ़ायदा पहुँचता है, किन चीज़ों से नुकसान होता है। तो ऐसी बड़ी मुफीद और अहम मबाइस इसमें है। एक इसका मुक़द्दिमा और एक तफसीर हक्कानी का मुक़द्दिमा। शेख अब्दुल हक हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर हक्कानी इस वक्त तबा है, 3 जिल्दों में तबा है। ये तफसीर हक्कानी ये
लिखी गई थी सर सैयद अहमद ख़ान ने जब तफसीरुल कुरान लिखी। सर सैयद अहमद ख़ान ने तफसीरुल कुरान में आयात में तहरीफ़ की, मोजज़ात का इनकार किया, ये मोजज़ात का कायल नहीं है, और इसी तरह जन्नत जहन्नुम फ़रिश्तों का, इनके वजूद का ये मुनकिर है। सर सैयद मोजज़ात जितने आए इसने इनकार किया। कभी तफसीलन इस पर मैं बात अर्ज़ करूँगा। जैसे कुलना याना रुकून बरदम वसलामन अला इब्राहीम, तो ये आग की तो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया ये इसका इनकार करता है। मूसा अलैहिस्सलाम जो गुज़रे तो समंदर में रास्ता बना, फ़िरौन आया, गर्क हुआ, ये कहता है ये मद्दो जज़र था। मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त पानी पीछे चला गया, बड़ा समझदार था, फ़िरौन आया तो वो पानी आगे आ गया। तो इसी तरह अब फ़ज़्रिब बिअसाकल हजर, इसका माना पत्थर पे लाठी मारो चश्मे जारी हो गए, ये तर्जुमा करता है लाठी लेकर पहाड़ पे चढ़। और फ़ज़्रिब बिअसाकल हजर का ये तर्जुमा कि लाठी लेकर पहाड़ पे चढ़, ये वो मफ़हूम है जो इनसे पहले 1200 साल में किसी ने बयान नहीं किया। अब इज़रिब बमाने चढ़ना, हजर बमाने जबल, बात समझ रहे? तो अब ये माना कि बिल्कुल ही माने को तब्दील कर दिया जाए कि हजर जबल के माने में आ जाए और मारना चढ़ने के माने में आ जाए, ये माना किसी ने नहीं लिया, इसने हर जगह इनकार किया। इसने अपना एक जहन बनाया था कि जो चीज़ नज़र ना आए उसका इनकार है। जन्नत नज़र नहीं आए उनका इनकार हो गया, फरिश्तों का इनकार हो गया, जन्नत जहन्नुम का इनकार हो गया, यानी अक़ल को बुनियाद बना दिया जैसे मुतज़िला में थे। अगर ये उसूल रख दिया जाए कि जो चीज़ नज़र ना आए उसका इनकार किया जाए, फिर इंसान के जिस्म में अक़ल भी नज़र नहीं आती उसका भी इनकार कर दिया जाए। इंसान के जिस्म में रूह मौजूद है, नज़र नहीं आती, फिर उसका भी इनकार कर दिया जाए। इंसान किसी तबीब और डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है आपको शुगर है, वो एक खून के कतरे से बता देता है, हालांकि शुगर नज़र नहीं आता, महसूस होता है। आप जाते हैं, वो मशीन लगा के बताते हैं आपको इतना ब्लड प्रेशर है, हालांकि ये आरज़ है, नज़र नहीं आता लेकिन महसूस हो रहा है, मालूम हुआ। नज़र आना शर्त नहीं है, किसी भी शे के लिए ज़रूरी नहीं है वो नज़र आए, बल्कि अगर उस चीज़ की हक़ानियत के दलाइल मौजूद हैं तब भी इंसान कायल होगा। फिर तो अल्लाह के वजूद का भी इनकार कर दिया जाए, अल्लाह नज़र आ रहा है, नहीं, अल्लाह नज़र नहीं आ रहा, अल्लाह के वजूद का इनकार कर दिया जाए, फिर तो इंसान का ईमान ही बाकी नहीं रहता। ईमान की पहली सिफत क्या है? हुदल लिल मुत्तक़ीन में अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ईमान है ही वो जो गैब पर हो, जो देखने के बाद हो, वो तो मुशाहदा है, वो ईमान नहीं है। ईमान ईमान बिन गैब है। तो मैं बात ये अर्ज़ कर रहा था, जब इसने ये तफसीरुल कुरान लिखी, इसका रद्द लिखा मौलाना अब्दुल हक हक्कानी ने तफसीर हक्कानी के नाम से। इसके शुरू में बड़ा मुफीद मुक़द्दिमा, अगर आप पूरी तफसीर न पढ़ सकें कोई हरज नहीं, लेकिन मुक़द्दिमा ज़रूर पढ़ें, इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा होगा। इसी तरह यतीमतुल बयान जो मुश्किलातुल कुरान का हकीकत में मुक़द्दिमा, यतीमतुल बयान फ़ी शैइन मिन उलूमिल कुरान, हज़रत अल्लामा मोहम्मद यूसुफ़ बनूरी रहमतुल्लाह अलैह का, ये भी बड़ा मुफीद मुक़द्दिमा है। तो ये 3 मुक़द्दिमे अगर कोई मुताले में रख दे, इंशाअल्लाह उम्मीद है उसको फ़ायदा होगा। तो मैं बात ये अर्ज़ कर रहा था कि मुक़द्दिमा इब्न खल्दून में कहा गया है कि ये 4 किताबें बुनियादी किताबें। तो ये जो किताब थी अल मोतमद, ये अबुल हुसैन बसरी की किताब थी। मुतज़िला की आरा और इस्तिदलाल के लिए ये किताब एक माखज़ शुमार होती है। इसमें माजी के उसूलियीन के बड़ी जमात की आरा को लिखा गया, उनके अदिल्ला को लिखा गया, और इसमें उसूल फ़िक़्ह को इन्होंने एक नए अंदाज में मुरत्तब किया है। और अल आमद में जो जा बजा तकरार था, इन्होंने उस तकरार को हज़फ किया। इस किताब में कौन सी मुफीद मबाहिस हैं, दर्जेल उन्वानात के तहत इन्होंने चंद नई मुफीद मबाहिस का इसमें इजाफ़ा किया। जैसे अल कलाम फ़िल अवामिर, इसमें अमर की मबाहिस, अल कलाम फ़िल नवाही में नहीं की मबाहिस ज़िक्र की है, अल कलाम फ़िल मुजमल वल मुबय्यन, इसमें मुजमल और मुबय्यन इसकी वजाहत है, अल कलाम फ़िल नासिख वल मनसूख, इस उन्वान के तहत इन्होंने नासिख मनसूख की वजाहत की और आयात में जो है उनकी निशानदेही और तारीफ़ात ज़िक्र की। अल कलाम फ़िल इजमा, इजमा की हुज्जियत, इजमा से साबित मसाइल का तज़किरा, अल कलाम फ़िल क़ियास वल इज्तिहाद, इस तरह अल कलाम फ़िल हज़्र वल इबाहा, अल कलाम फ़िल मुफ्ती वल मुस्तफ़ती। तो इन उन्वानात के तहत इन्होंने इस किताब में मबाहिस लिखी हैं। ये किताब इस वक्त 2 जिल्दों में दारुल कुतुबुल इल्मिया से तबाह हो चुकी है। नंबर 10 अल इहकाम फ़ी उसूलिल अहकाम, अल्लामा इब्न हज़म ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 456 हिजरी। ये इब्तिदा में शाफ़िउल मसलक थे और बाद में ये ज़ाहिरी फ़िरक़े की तरफ आ गए। इमाम दाऊद ज़ाहिरी जो है ज़ाहिरी फ़िरक़े के बुनियादी आदमी हैं और उन्होंने इस फ़िरक़े की बुनियाद रख कर और इस फ़िरक़े को मवाद जो फ़राहम किया इब्तिदा में इमाम दाऊद ज़ाहिरी ने,
और उनके नक्श कदम पर ये चले। अब इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह का नाम आज तक मौजूद है, और ये किसी के मुक़ल्लिद नहीं थे और ये तक़लीद के बड़े मुखालिफ थे। इनकी एक किताब है अन-नबज़ फ़ी उसूल अल-फ़िक़्ह। अन-नबज़ फ़ी उसूल अल-फ़िक़्ह में इन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि किसी आदमी को किसी की तक़लीद करना जायज़ नहीं, कोई किसी की तक़लीद न करे, और हर आदमी अपने अपने इज्तिहाद के मुताबिक, अपनी वुसअत के मुताबिक इज्तिहाद करे। फिर ये लिखते हैं कैसे आप तक़लीद करोगे, एक शहर में दो आलिम हैं, आप एक की बात लोगे दूसरे की, एक की लोगे दूसरे को तर्क करना होगा, दोनों को लोगे तो अमल नहीं कर सकोगे। फिर कहा ये कैसे हो सकता है, अब एक इलाके में एक फ़िक़्ह चल रही है, जैसे इमाम शाफ़ी की, दूसरे में इमाम अहमद, तीसरे में इमाम मालिक, अब इनकी आरा मुख्तलिफ हैं, एक एक मसले को हलाल दूसरा हराम कह रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता, शरीयत में इतना इख्तिलाफ मौजूद हो, इस वजह से तक़लीद नहीं होगी, हर आदमी अपने इज्तिहाद के मुताबिक उस पर अमल करेगा। तो ये तक़लीद के कायल नहीं है, तक़लीद के मुनकिर हैं और इज्तिहाद के कायल थे, और हर आदमी को इज्तिहाद की ये दावत देते थे। ज़ाहिरी नुसूस पे चलते थे, ज़ाहिरिया फ़िरक़ा ज़ाहिरी नुसूस पे चलता है, कुरान और सुन्नत के ज़ाहिरी नुसूस से हटकर ये लोग दलील बयान नहीं करते, इल्लत नहीं निकालते। देखें फ़ुक़हा कराम में क्या बात थी, फ़ुक़हा भी नुसूस को लेते हैं, कुरान और हदीस को, लेकिन फ़ुक़हा नुसूस से इल्लत निकालते, उस इल्लत पर आने वाले नए मसाइल का हल निकालते हैं। ज़ाहिरी फ़िरक़े के लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ़ उसूल को देखकर उसी पे यानी गामज़ंद रहते हैं, नए मसाइल का उनके यहाँ कोई हल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि फ़ुक़हा अपनी आरा देते हैं, फ़ुक़हा भी कुरान और हदीस को सामने रखते हैं। हर फ़क़ीह के यहाँ पहला माख़ज़ कुरान है, फिर हदीस है, फिर इजमा है, लेकिन वो हर मसले के अंदर उसकी इल्लत तलाश करते हैं। इल्लत तलाश करने के बाद में अगर इस तरह का कोई जुज़िया पेश आए तो उस इल्लत पर क़ियास करके उस हुक्म को साबित करते हैं। अब ज़ाहिरिया में एक ज़ाहिरी ने जैसे कहा, अब जैसे हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई खड़े पानी में पेशाब ना करे, माए राकिद में पेशाब से मना किया। अब इन्होंने लिखा अगर कोई डायरेक्ट खड़े उसमें पेशाब करेगा वो तो नाजायज़ है, लेकिन माज़अल्लाह किसी ने बर्तन में करके उसमें डाल दिया, किसी ने नाली में किया और उस नाली से वो पेशाब चला गया, या किसी ने किनारे पे किया और वो चलते चलते पानी में, तो वो पानी नापाक नहीं होगा, वो नापाक होगा जब बराह रास्त उसने माए राकिद में पेशाब किया हो। तो अब देखें ज़ाहिर पर कितने मुंजमद हो गए कि बदीही बातों का भी इनकार कर दिया, हालांकि मकसूद उसमें पेशाब करने से पानी नजस है, चाहे वो जिस तरीके से भी किया जाए, बराह रास्त हो या किसी वास्ते से हो। अल्लाह ताला ने इनको जहानत बड़ी दी थी इब्न हज़म को, इसलिए जब आप इनकी किताब पढ़ेंगे अल-मुहल्ला इनकी बड़ी मुफीद किताब है। मुहल्ला आरास्ता करना, इसमें इन्होंने ये किया है, कुरान और हदीस से दलाइल ज़िक्र करके अपने मसाइल, अपनी तफरीआत को ज़िक्र किया। अल-मुहल्ला इस वक्त ये किताब तबा है, तहक़ीक़ के साथ 14 जिल्दों में तबा है। रिवायात और आसार का बड़ा ज़ख़ीरा, यानी नुसूस से बड़े ये वाकिफ़ थे, लेकिन इंसान जब ज़्यादा ज़हीन होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा अपना फ़ज़ल मांगना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है ज़हानत इंसान को गुमराह कर देती है, जब इंसान असलाफ़ से वाबस्ता नहीं होता और इल्म में उजुब और तकब्बुर आ जाता है। ये जितने बड़े लोग गुमराह हुए ये सारे ज़हीन लोग थे, कोई आमी लोग नहीं थे जिन्होंने फ़िरक़ों की बुनियाद रखी। आज तक जो बातिल फ़िरक़े चल रहे हैं और जो उन फ़िरक़ों के मूजिद रहे, जिन्होंने उस फ़िरक़ों के लिए मवाद लिखा, वो सती लोग नहीं थे, उन्हें उन इल्म के अंदर उमुक़ था, उन्होंने जो लिखा तहक़ीक़ से लिखा, अगरचे उनकी तहक़ीक़ गलत हो गई, वो जमहूर के रास्ते से हट गए। इब्न हज़म भी शाफ़ी थे इब्तिदा में, लेकिन इन्होंने देखा कि मुझे अल्लाह ने इतनी सलाहियत इस्तेदाद दी है, इन्होंने ख़ुद से इज्तिहाद शुरू किया, सबको पीछे छोड़ दिया और बाकायदा मुज्तहिद होने का इन्होंने दावा कर दिया। इन्होंने अपनी किताब अल-मुहल्ला में लिखा कि किसी इंसान के लिए जायज़ नहीं है वो किसी इंसान की तक़लीद करे। अल-मुहल्ला में इनकी इबारत है किताब तौहीद में, ला यहिल्लु लि अहदिन अन युक़ल्लिद अहदन ला हय्यन वला मय्यतन व अला कुल्लि अहदिन मिनल इज्तिहाद हस्ब ताक़ती। किसी के लिए हलाल नहीं है वो किसी की तक़लीद करे, न जिंदा की तक़लीद होगी ना मुर्दा की तक़लीद होगी। हर आदमी अपने अपने इज्तिहाद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, उसमें कोशिश करेगा। यानी आप देखें ये कितनी ताकीद के साथ कह रहा है, ला यहिल्लु लि अहदिन नकिरा तहत नफ़ी अन युक़ल्लिद अहदन, कोई किसी की तक़लीद न करे, न जिंदा की ना मुर्दा की। तो अल-मुहल्ला में इन्होंने इतने यानी जज़म के साथ तक़लीद का इन्होंने इनकार कर दिया। ये क़ियास के भी कायल नहीं है, इस्तेहसान के भी कायल नहीं। इनके यहाँ नुसूस क्या है, दलील 3 है, कुरान, सुन्नत और इजमा।
कुरान सुन्नत और इजमा, हर आदमी फिर अपने इज्तिहाद के मुताबिक चले। इनके यहाँ क़ियास, इस्तेसान, दीगर दलाइल नहीं। इसलिए इब्न हज़म ने पूरी एक किताब इसके रद्द पे लिखी है। इनका एक रिसाला है इब्तालुल क़ियास वर्राई वल इस्तेसान वत्तक़लीद वत्तालील। ये किताब इनकी जो है इब्तालुल क़ियास वर्राई, इसमें इन्होंने क़ियास और राय का बुतलान, इस्तेसान, तक़लीद और तालील, किसी शे की इल्लत बयान करना, इस सब के बुतलान पर इन्होंने मुस्तकिल एक किताब लिखी। तो मैंने बात अर्ज़ की कि इन्होंने अन-नबज़ फ़ी उसूल अल-फ़िक़्ह लिखी, उसमें भी तक़लीद की मुखालफत की। क़ियास, राय और इस्तेसान के रद्द पर भी इन्होंने किताब लिखी। अलबत्ता इनकी ये जो किताब है जिसका तारुफ चल रहा है वो है अल-इहकाम फ़ी उसूल अल-अहकाम। ये इन्होंने उसूल फ़िक़्ह पर यह किताब लिखी। ये किताब 40 अबवाब पर मुश्तमिल है। अल-इहकाम 40 अबवाब पर मुश्तमिल है, जिसमें से मशहूर अबवाब जैसे जिसमें उन्होंने फ़िक़्ह की अहम मबाहिस को ज़िक्र किया, लेकिन इसके अंदर भी इन्होंने बाज़ अबवाब ऐसे कायम किए कि जिसमें क़ियास, इस्तेसान और दीगर जितने ज़राए हैं, माख़िज़ हैं, उनकी तरदीद की। जैसे अलबाबुल ख़ामिस वस्सलासून फ़िल इस्तेसान वल इस्तिंबात फ़िर राय व इब्ताल कुल्ल ज़ालिक, किसमें इस्तेसान, इस्तिंबात और राय और इस्तिंबात, राय के ज़रिए से इन तमाम के बुतलान को साबित किया। अलबाबुस सादिस वस्सलासून फ़ी इब्ताल तक़लीद, पूरा 36वां बाब इन्होंने तक़लीद के रद्द में लिखा। अलबाबुस्सामिन वस्सलासून फ़ी इब्ताल क़ियास फ़ी अहकामिद्दीन, दीन के अहकामात में क़ियास करना बातिल है, पूरा एक बाब उसके रद्द में है। अलबाबुत्तासिअ वस्सलासून फ़ी इब्ताल क़ौल बिल-मुअल्लल फ़ी जमी अहकामिद्दीन, दीन के अहकामात में इल्ल बयान करना तो और इल्लतों को ज़िक्र करना। फ़ी इब्ताल क़ौल बिल-इल्ल फ़ी जमी अहकामिद्दीन, दीन के अहकामात में ये सब बातिल है। तो यानी ये इल्लतों के कायल भी नहीं थे, बस ज़ाहिरी नस पे चलेंगे, इल्लत पे नहीं चलेंगे। जिनके अबवाब में इतनी सख्ती है उनके मज़ामीन में क्या सख्ती होगी। जब बाब कायम करने में उन्होंने इतनी शिद्दत की है और इतने सख्त अल्फाज कायम किए हैं तो उसके मज़ामीन भी बड़े सख्त हैं। इसलिए इस किताब में इन्होंने आइम्मा फ़ुक़हा और मुक़ल्लिदीन के ख़िलाफ़ बड़ी नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की है जो अहले इल्म की शान नहीं है। इस वजह से किताब से इस्तिफ़ादा कोई करना चाहे कर ले, लेकिन जो इन्होंने आरा उसके बुतलान पे दी है, इस्तेसान पर, क़ियास पर, इलल पर, इसको मुताले में न रखा जाए, इसलिए कि उसमें उन्होंने अपनी ज़ाती राय दी है, जमहूर से इसमें हट गए। ये किताब इस वक्त शेख अहमद मोहम्मद शाकिर की तहक़ीक़ के साथ 8 जिल्दों में दारुल औक़ाफ़िल जदीदा से ये किताब तब है। तो बहरहाल इब्न हज़म ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह काम तो इन्होंने बहुत किया दीन का, लेकिन इज्तिहाद में, तक़लीद में, क़ियास में और इलल के ये कायल नहीं थे, सिर्फ ज़ाहिरी नुसूस पे चलते थे। इन्होंने एक किताब इजमा पे भी लिखी है, मरातिबुल इजमा। मरातिबुल इजमा, जिसमें इजमा के मरातिब और इजमा से साबित होने वाले मसाइल को इन्होंने उसमें बयान किया। इनकी अल-मुहल्ला, इसका कुछ हिस्से का तर्जुमा प्रोफेसर ग़ुलाम हरीरी ने उर्दू में भी किया, तो अगर मुहल्ला को कोई उर्दू में पढ़ना चाहे तो उधर पढ़ सकता है। हज़रत मौलाना सैयद मुफ्ती महदी हसन शाहजहानपुरी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 1396 हिजरी, हज़रत की एक किताब रहीम एकेडमी से थी, अल-मुजल्ला अलल मुहल्ला। अल-मुजल्ला अलल मुहल्ला यानी आरास्ता किया गया, इसको ये मुख्तसर एक रिसाला जिसमें मुहल्ला में जो उन्होंने इमाम साहब पर एतराज़ात किए, फ़िक़्ह हनफ़ी पर किए और तक़लीद पर और क़ियास पर किए, उन तमाम के उन्होंने जवाबात दिए। गोया मुहल्ला तो एक तलवार है और मुजल्ला वो है जिसको आरास्ता किया गया। आरास्ता की गई तलवार में इनके इन बातों के बुतलान को और उसको साबित किया है। तो अगर कोई इस किताब को भी मुताले में रखे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा।